Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 26. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मे रिफर देयर अनरिजॉल्व्ड जो ग्रीवेंसेस एंड लेबर डिस्प्यूट, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर जितने भी उनके जो अनरिजॉल्व्ड ग्रीवेंसेस या फिर लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं वो उसको ब्यूरो ऑफ लेबर रिलेशन के तहत लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन की जो डायरेक्टिव है ऑन मीडिएशन, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो एक्सेस है वो बेटर इंश्योर किया जा सके, ताकि जितने भी क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, minimum number of members that is required to apply for the incorporation certificate in a public limited company, तो उसमें जो सदस्यों की जो न्यूनतम जो संख्या होती है वो होती है लगभग 7। नेक्स्ट, when a bill is passed by the parliament and the president was what is the status of the same, तो वो बिल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के तहत होता है। नेक्स्ट, ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। ए बी सी तीनों बनारस में मिलते हैं और बी और सी एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट को डिमांड किए जाने पर पेएबल करते हैं और ये ए को दे दिया जाता है। तो ए के द्वारा जो बी या सी को जो सू किया जाता है, या तो बनारस में किया जाता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, या फिर कोलकाता में किया जाता है जहाँ पर बी निवास करता है यहाँ पर, या फिर दिल्ली में जहाँ पर सी निवास करता है। इसका आंसर है डी। वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है मे बी एक्सटेंडेड, तो इसका आंसर है भारत के किसी भी एरिया में वारंट यानी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जो वारंट इशू किया जाता है वो भारत के किसी भी क्षेत्र तक किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, इसका आंसर है ए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 18 जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिशन जो होता है, इनमें से किस व्यक्ति का एडमिशन किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता, इसका आंसर है बी, डिफेंडेंट के खिलाफ। नेक्स्ट, इनमें से कौन क्लास फर्स्ट हेयर जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत है नहीं आता, तो इसका आंसर सी है फादर। फादर आता है आपके हेयर टू क्लास पे। नेक्स्ट, इनमें से किस में या तो थेफ्ट या फिर एक्सटोर्शन होता है, तो इसका आंसर है आपका है रोबरी में, यानी जिसको हम कहते हैं लूट। नेक्स्ट, हु इज एन एडोलसेंट एज पर द फैक्टर्स एक्ट 1948, यानी फैक्टर्स एक्ट 1948 के तहत एडोलसेंट किसको माना जाता है, जिस व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है उसको हम एडोलसेंट कहते हैं। नेक्स्ट, फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 300A, लैंड एक्विजिशन एक्ट इज अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट किस चीज़ के बारे में बताता है, इसका आंसर है लैंड को यानी कि इसको लेना, एक्वायर करना लैंड को, और टेकिंग ओवर पोजेशन ऑफ द लैंड, असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन देना, और साथ ही साथ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। नेक्स्ट, डी इसका आंसर सही जवाब है। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट, दैट इज, यानी कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया जाता है या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन अडेप्टेड बाय द ट्रेडर्स और द सर्विस प्रोवाइडर, या फिर गुड्स दैट इज बॉट बाय हिम और एग्री टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स, या फिर अ ट्रेडर्स और द सर्विस प्रोवाइडर as a case may be has a charge for the goods or for the services mentioned in the complaint a price in the excess of the price, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, ऑडी अल्टरम पार्टनम एक मैगजीन है जो क्या दिखाता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो या फिर दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द मिसकंडक्ट इन्वेजिएटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, तो इसका आंसर बी, डेट इज नरोत्तम मल चौरसिया वर्सेस एम.आर. मुरली। नेक्स्ट, कॉपीराइट एक्ट के तहत जिसमें आर्टिस्टिक वर्क का जो मीनिंग यानी कि डेफिनेशन दिया उसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती, इसके अंदर आता है वर्क ऑफ कारपेंटर नहीं आता, बाकी ड्राइंग हो गया या फिर आपके आर्किटेक्चर वर्क हो गया या फिर क्राफ्ट्समैन वर्क होता है, ये तीनों आते हैं, कारपेंटर वर्क नहीं आता। इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी द मैक्सिमम अमाउंट जो इनकम टैक्स में जो चार्जेबल नहीं होता, तो इसका आंसर है डी, नील। नेक्स्ट, ए सेल्स अ फील्ड टू बी, यानी कि ए के द्वारा अपने दोस्त मित्र को एक फील्ड यानी कि कोई खेत बेचा गया। देयर इज अ राइट ऑफ वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज़ अ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज बट विच ही कंसिल्ड फ्रॉम द बी, तो इसका आंसर है बी, हैज़ अ राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है
या उसको समाप्त करने का उसका अधिकार होता है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्ट नंबर 6770 के तहत इनमें से ओम्बड्समैन के ऑफिस में कौन सी चीज़ें या कौन सी पावर्स नहीं होती? इसका आंसर है बी, फंक्शन टू अडॉप्ट, इंस्टीट्यूट और इम्प्लीमेंट द प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनमें से कौन सा जो मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एडीआर इन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है? तो इसका आंसर है आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उन लोगों के साथ, यानी कि उन हमारे जो भाइयों या बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर है। और जाते जाते कहूँगा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।